हरमन रोसार्क कहाँ के मनोचिकित्सक थे? इसका उत्तर है हरमन रोसार्क स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कैटल के व्यक्तित्व मापनी का क्या नाम है? इसका उत्तर है कैटल 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। नेक्स्ट प्रश्न है, कैटल 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली कितने शील गुणों को मापता है? इसका उत्तर है कैटल 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16 शील गुणों को मापता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भेददर्शी व्यक्तित्व मापनी किसके द्वारा निर्मित की गई है? भेददर्शी व्यक्तित्व मापनी LNK सिन्हा एवं AK सिंह के द्वारा निर्मित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूथ एडजस्टमेंट एनालाइजर मापनी किसके द्वारा निर्मित की गई है? यूथ एडजस्टमेंट एनालाइजर मापनी MD बंगाली के द्वारा निर्मित की गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रेटिंग मापनी मापन की कौन सी विधि है? रेटिंग मापनी मापन की प्रेक्षण विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन में सबसे ज्यादा किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है व्यक्तित्व मापन में सबसे ज्यादा या सबसे अधिक साक्षात्कार विधि अर्थात इंटरव्यू मेथड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साक्षात्कार मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? साक्षात्कार मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संगठित साक्षात्कार, दूसरा होता है असंगठित साक्षात्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, साक्षात्कार विधि मापन की कौन सी विधि है? साक्षात्कार विधि मापन की प्रेक्षण विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईड, ईगो और सुपर ईगो का संबंध है किसके सिद्धांत से? इसका उत्तर है ईड, ईगो और सुपर ईगो का संबंध सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिगमंड फ्राइड ने किसे पूर्वजों के स्मृति अवशेषों का भंडार माना है? इसका उत्तर है ईड को सिगमंड फ्राइड ने पूर्वजों के स्मृति अवशेषों का भंडार कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईड की विशेषता है। ईड की यहाँ पे निम्नलिखित विशेषता है, जैसे ईड पर्सनालिटी का बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है। दूसरा है ईड जन्मजात एवं वंशानुगत होता है। तीसरा, ईड का संबंध पूर्णतः वर्तमान से होता है। चौथा, ईड अपनी इच्छाओं की संतुष्टि तत्काल चाहता है। पांचवा, ईड अचेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। छठवां, ईड सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। सातवां, ईड में नैतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका उत्तर है कि फ्रायड के अनुसार मन का सबसे बड़ा भाग अचेतन मन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रायड ने मन को कितने भागों में बांटा है? इसका उत्तर है फ्रायड ने मन को 3 भागों में बांटा है। पहले को बोलते हैं चेतन मन, दूसरा अचेतन मन और तीसरा अर्धचेतन मन है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीभ का लड़खड़ाना, परिचित नामों को भूल जाना किस प्रकार के मन का उदाहरण है? इसका उत्तर है अर्धचेतन मन का, अर्थात जीभ का लड़खड़ाना एवं परिचित नामों का भूलना अर्धचेतन मन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईड तथा सुपर ईगो के बीच पुलिया का काम कौन करता है? तो ईड और सुपर ईगो के बीच पुलिया का काम ईगो करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे मन का शासक कहा गया है? फ्रायड ने ईगो को मन का शासक कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईगो की विशेषता क्या है? इसका उत्तर है ईगो में मन का वह भाग सम्मिलित होता है जो चेतन एवं विचारशील है। दूसरा है, इसका संबंध यथार्थ जगत से होता है, अर्थात इसका संबंध वास्तविक जगत से है। नेक्स्ट है, यह उचित एवं विवेकपूर्ण कार्य सामंजस्य के साथ करने का प्रयास करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सुपर ईगो की विशेषता क्या है? पहली विशेषता है, इसका विकास सबसे देर में होता है। दूसरी विशेषता है, यह आदर्शवादी और नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरी विशेषता है, इसमें व्यक्ति सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है। चौथी विशेषता है, इसमें पछतावे की भावना रहती है। और लास्ट है, यह सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों एवं आदर्शों से संबंधित होता है। इसके बाद की जो विशेषता है वह उम्र के साथ साथ विकसित होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चेतन मन का संबंध पूर्णतः किससे होता है?
चेतन मन का संबंध पूर्णतः वर्तमान से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परीक्षा भवन में परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्नों का उत्तर लिखते रहना किस प्रकार के मन का उदाहरण है? इसका उत्तर है, यदि परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखा जा रहा है तो वह चेतन मन का उदाहरण होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रॉयड ने अचेतन मन की तुलना किससे की है? सिगमंड फ्रॉयड ने अचेतन मन की तुलना बर्फ के एक बड़े टुकड़े से की है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिगमंड फ्रॉयड ने मूल प्रवृत्तियों को कितने भागों में बांटा है? इसका उत्तर है, सिगमंड फ्रॉयड ने मूल प्रवृत्तियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है। पहला है जीवन मूल्य प्रवृत्ति, दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, लिबिडो की संज्ञा किसने दी है? लिबिडो की संज्ञा सिगमंड फ्रॉयड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रॉयड ने चिंता के कितने प्रकार बताए हैं? फ्रॉयड ने चिंता के 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं। पहला है वास्तविक चिंता, दूसरा है तंत्रिकागत चिंता, तीसरा है नैतिक चिंता। नेक्स्ट प्रश्न है, चिंता से मुक्ति पाने के लिए सिगमंड फ्रॉयड ने किसे अपनाने को कहा है? इसका उत्तर है, चिंता से मुक्ति पाने के लिए सिगमंड फ्रॉयड ने डिफेंस मैकेनिज्म को अपनाने के लिए कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रॉयड के अनुसार प्रतिगमन क्या है? इसका उत्तर है, बाल्यावस्था के व्यवहार में लौटना ही प्रतिगमन है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रॉयड के अनुसार प्रक्षेपण क्या है? इसका उत्तर है, अपनी गलतियों को दूसरे पर थोपना ही प्रक्षेपण है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रॉयड के अनुसार विस्थापन क्या है? इसका उत्तर है, अपनी इच्छाओं को दूसरे रूप में बदलकर पूरा करना ही विस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्राहम मैस्लो ने अपने मांग सिद्धांत को कितने अभिप्रेरकों में बांटा है? उत्तर है, अब्राहम मैस्लो ने अपने मांग सिद्धांत को 5 अभिप्रेरकों में बांटा है। पहला है दैहिक मांग, दूसरा है सुरक्षा की मांग, तीसरा है सामाजिक मांग, चौथा है स्वसम्मान की मांग और पांचवा है आत्मसिद्धि की मांग। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्राहम मैस्लो ने किस अभिप्रेरक को निम्न स्तरीय मांग बताया है? इसका उत्तर है, दैहिक मांग एवं सुरक्षा की मांग को अब्राहम मैस्लो ने निम्न स्तरीय मांग बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तुओं को गलत जगह पर रख देना फिर उसे ढूंढना किस प्रकार के मन का उदाहरण है? इसका उत्तर है, अर्धचेतन मन का उदाहरण। अर्धचेतन की अवस्था में वस्तुओं को हम गलत जगह पर रखते हैं और फिर उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्राहम मैस्लो ने किस अभिप्रेरक को उच्च स्तरीय मांग बताया है? इसका उत्तर है, सामाजिक मांग, स्वसम्मान की मांग एवं आत्मसिद्धि की मांग को अब्राहम मैस्लो ने उच्च स्तरीय मांग बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक कौन है? इसका उत्तर है, अब्राहम मैस्लो मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक हैं। नेक्स्ट है, 16 पीएफ इन्वेंट्री को किसने दिया? इसका उत्तर है, आरवी कैटल महोदय ने 16 पीएफ इन्वेंट्री को दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1960 में बालक बोध परीक्षण अर्थात सीएटी का भारतीय परिमार्जन किसने किया? इसका उत्तर है, सीएटी का भारतीय परिमार्जन कोलकाता की उमा चौधरी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द साहचर्य परीक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो शब्द साहचर्य परीक्षण फ्रॉयड एवं यूंग के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अचेतन मन का अध्ययन किसने किया? अचेतन मन का अध्ययन सिगमंड फ्रॉयड ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइप ऑफ मैन पुस्तक किसकी है? टाइप ऑफ मैन नामक पुस्तक यूंग महोदय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिफेंस मैकेनिज्म अर्थात रक्षात्मक तंत्र का संबंध किससे होता है? डिफेंस मैकेनिज्म का संबंध अहम अर्थात ईगो से होता है। इस क्रम में अगला प्रश्न है, उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं? इसका उत्तर है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिश्रण वाले व्यक्ति उभयमुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन आल्पोर्ट महोदय ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, सिगमंड फ्रॉयड ने सबसे अधिक बल
किस प्रवृत्ति पर दिया? सिगमंड फ्रॉइड ने सबसे अधिक बल काम प्रवृत्ति पर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, चोरी करना पाप है, अनैतिक है, यह कौन कहता है? यह सुपर ईगो या परम अहम कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्राहम मैस्लो ने मानवतावादी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जानते हैं? अब्राहम मैस्लो के मानवतावादी सिद्धांत को हम मोटिवेशनल थियरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, WAT का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, VPT का पूर्ण रूप क्या है? VPT का पूर्ण रूप वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, TAT अर्थात थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट परीक्षण में जिस व्यक्ति या बालक के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा रहा है उसकी उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? इसका उत्तर है TAT में किसी भी व्यक्ति या बालक के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाना है तो उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। वीडियो देखने एवं सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।